तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 5 के जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50, ठीक है, आज 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 41. In which of the following matters the licensing authority make an order refusing to issue driving license after giving the applicant an opportunity of being heard? So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी मैटर है कि जिसके अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने के लिए मना कर सकता है, लेकिन उसको एक बार सुनने का मौका देगा कि वो क्यों आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो जो एप्लीकेंट है उसको एक बार सुनेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर सकता है। तो ऐसी कौन सी मैटर्स है? सो ऑप्शन ए इज एन एप्लीकेंट इज अ हैबिचुअल क्रिमिनल और हैबिचुअल ड्रंकार्ड, ठीक है, कि अगर एप्लीकेंट है वो एक क्रिमिनल है, ठीक है, जिसने बार बार कोई क्राइम किया हुआ है या फिर वो बार बार जो है वो ड्रिंकिंग करता है, तो इस केस के अंदर वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर सकता है। सो यस, ऑप्शन ए इज ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज एन एप्लीकेंट इज अ हैबिचुअल एडिक्ट टू एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो यस, ये भी एक रीजन है, ये भी एक मैटर है कि जिसके अंडर में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो एप्लीकेंट को एक बार सुनने के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस देने से उसको मना कर सकता है. ऑप्शन सी इज एन एप्लीकेंट इज अ पर्सन हुज ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ एनी मोटर व्हीकल हैज एट एनी टाइम अर्लियर बीन रिवोक्ड. उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है एप्लीकेंट का, वो उससे पहले कोई रीजन के कारण, कोई ड्यू टू सम रीजन उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको रिवोक कर दिया था, उसको, ठीक है, कैंसिल कर दिया था. सो ये भी एक रीजन है कि उसके कारण भी, बट वो उसको रिफ्यूज, उसको मना करने से पहले उसको एक बार सुनने का चांस देगा कि उसके पास कोई रीजन है कि क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है, और अभी वो अगर वो ड्रिंकिंग करता है तो अभी उसने बंद कर दिया है, वो ट्राई कर रहा है, जो भी है वो उसको एक बार सुनने का मौका देगा कि वो अपनी तरफ से कुछ भी कह सके. और अगर उसको जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसको वो रीजन या सुनने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कुछ एफर्ट लगा रहा है कि वो जो भी मैटर के अंदर वो फंसा हुआ उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या जो भी है, तो वो फिर से उसको ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर सकता है. सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 41 कि ये सारे केसेस के अंदर एप्लीकेंट को एक बार सुनने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस देने से रिफ्यूज, मना कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. Within how many days of the receipt of the order an applicant can appeal to the prescribed authority if he aggrieved by an order refusing to issue a driving license to him? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई एप्लीकेंट है, ठीक है, और कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसने उसको, वो एप्लीकेंट को ड्राइविंग लाइसेंस देने से मना कर दिया है, और अगर वो एप्लीकेंट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उस ऑर्डर से नाराज है, ही इज अग्रीव्ड, ठीक है, तो उसको जब ऑर्डर मिला है आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द, उसको जब ऑर्डर मिला है वो दिन के कितने दिनों के बाद, हाउ मेनी डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, तो उसके कितने दिन के बाद वो जो है वो अपील कर सकता है अगेंस्ट दैट ऑर्डर कि मेरा ऑर्डर जो है वो मेरा जो एप्लीकेशन है फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस वो मना कर दिया है, उसको रिवोक कर दिया है जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और उससे वो अग्रीव्ड है, वो नाराज है, ठीक है, कि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो वो फिर से उसको अपील कर सकता है हायर कोर्ट के अंदर या फिर जो भी एपेलेट अथॉरिटी है उसको. तो वो कितने दिनों के बाद करनी पड़ती है वो अपील जो है वो? सो ऑप्शन ए इज इन 3 days, 3 दिन के बाद वो कर सकता है, 7 days 7 दिन के बाद, 30 days 30 दिन के बाद, 60 days 60 दिन के बाद. सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आफ्टर द 30 days और विदिन द 30 days, सॉरी आफ्टर नहीं, विदिन द 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर उसको वो अपील जो है वो जो भी एपेलेट अथॉरिटी जो है उसको करनी पड़ेगी फॉर उसको, उसका केस जो है, जो भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल, रिव्यू करना है या नया देना है, जो भी है जिसके कारण उसको मना कर दिया है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है,
तो उसके कारण जो उसको अपील करनी है तो वो 30 दिन के अंदर उसको करनी पड़ेगी। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं करेगा तो वो अपील जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। Any driving license for driving a motorcycle in force immediately before the commencement of the Motor Vehicle Act 1988 shall, after such commencement, not be effective for driving a motorcycle with or without gear। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है नॉट बी इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जब इम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम वो ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो इन फोर्स मतलब इफेक्टिव था, और जब ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस विद गियर है या विदाउट गियर वाली मोटरसाइकिल का है, तो वो जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सो इट विल बी इफेक्टिव, तो वो भी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राइव ई कार्ट और ई रिक्शा। ई कार्ट और ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है कि आपको उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास ई कार्ट और ई रिक्शा है तो आप विदाउट एनी डॉक्यूमेंट या विदाउट एनी अथॉरिटी आप वो व्हीकल जो है वो ई कार्ट और ई रिक्शा चला सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 45। Which section of Motor Vehicle Act 1988 is about the grant of learner's license? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि लर्नर्स लाइसेंस जो है वो देने के लिए कौन सा सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8? सो हियर लर्नर्स लाइसेंस की बात हुई है, इसीलिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 8 जो है वो अबाउट द ग्रांट ऑफ द लर्नर्स लाइसेंस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। Which section of the Motor Vehicle Act 1988 is about the grant of driving license? ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जो है वो कौन सा सेक्शन है? तो वो है सेक्शन नंबर 7, 8, 9 या 10। तो वो है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के को देने के लिए है, और सेक्शन 8 जो है वो लर्नर्स लाइसेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। Which section of Motor Vehicle Act 1988 is about the grant of driving license to drive motor vehicles belonging to the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप का जो मोटर व्हीकल है उसको चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन सा सेक्शन में, वो उसके लिए कौन सा सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में? तो वो सेक्शन 8 है, वो तो है ही नहीं क्योंकि वो तो लर्नर्स लाइसेंस के लिए। सेक्शन 9 भी नहीं है, सेक्शन 12 जो है वो भी नहीं है, सेक्शन 18 है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये हमने अगले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा भी है कि सेक्शन 18 जो है वो अबाउट दी ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव दी मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। Which section of Motor Vehicle Act 1988 is about licensing and regulation of schools or establishments for imparting instructions driving of motor vehicle? तो ड्राइविंग स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के में कौन सा सेक्शन है? तो वो हमें पता है, ये भी आ चुका है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वो सेक्शन 12 है, ठीक है। सेक्शन 8 नहीं है, सेक्शन 9 भी नहीं है और सेक्शन 18 भी नहीं है। ये तीनों सेक्शन जो है वो हमने देखे कि सेक्शन 8 जो है वो लर्नर्स लाइसेंस के लिए, सेक्शन 9 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और सेक्शन 18 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बट फॉर द मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द मोटर व्हीकल्स as may be prescribed by the central government are there to specify in the form of driving license for driving the motor vehicle? अगर आपको कोई मोटर व्हीकल चलाना है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वो फॉर्म के अंदर मोटर व्हीकल के कितने क्लासेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो 10 क्लासेस है मोटर व्हीकल्स के, मतलब कि अडेप्टेड व्हीकल है, मोटरसाइकिल विद गियर, विदाउट गियर, तो ऐसे कितने क्लासेस है? तो 10 है, 12 है, 8 है या 14 है। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ये
पुराने अमेंडमेंट का ये जो है वो जब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जब इम्प्लीमेंट हुआ था तब का है। अभी आफ्टर द अमेंडमेंट जो है वो 7 हो चुके हैं। 3 क्लास जो है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उसके अंदर ही इंक्लूड कर लिए गए, तो इसीलिए 10 से कम होके वो 7 हो गए। ठीक है, तो अगर आपको 10 ऑप्शन नहीं दिया है और यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन दिया है तो उसका राइट आंसर आएगा 7। या फिर अगर आपको 10 और 7 दोनों दिए तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो आंसर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 10 और 7 दोनों ऑप्शन अगर आपको दिए गए हैं तो उस केस के अंदर आपको 7 जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन में 7 दिया गया है तो 7 ही सिलेक्ट करना है, 7 नहीं दिया है तब जाकर के आपको 10 सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का। बट आफ्टर द अमेंडमेंट, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके बाद जो है वो टोटल 7 क्लासेस हो गए। जो 3 क्लास के जो कैटेगरी के जो मोटर व्हीकल्स थे उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके अंदर ही वो आ गए, इसीलिए वो 3 क्लास जो है वो कैंसिल हो गए। ठीक है, next one, question number 50, which is the last question of this lecture. Which of the following classes of the motor vehicle as may be prescribed by the central government to specify in the form of driving license for driving the motor vehicle? यही क्वेश्चन है, इसमें बोला था कितने क्लासेस है, इसमें कहा गया है कौन कौन से क्लासेस है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है, ठीक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, वो फॉर्म के अंदर जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो फॉर्म फिलअप करना है उसके अंदर जो कैटेगरीज लिखी हुई है उसमें इनमें से कौन कौन से क्लासेस है। सो ऑप्शन ए रोड रोलर, यस ये कैटेगरी है। ऑप्शन बी है मीडियम पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, तो ये कैटेगरी जो है वो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट में कैंसिल हो गई है। ठीक है, उसको ये मीडियम पैसेंजर व्हीकल है उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए रोड रोलर है। ऑप्शन सी है एडेप्टेड व्हीकल, तो ये भी कैटेगरी है 7 कैटेगरी में से। और ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। ऑप्शन बी जो है वो पुरानी कैटेगरी जो अमेंडमेंट से पहले जो था, ये 10 कैटेगरी जो थी उसके अंदर में से एक था, बट अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद जो है वो ये ऑप्शन बी, ये कैटेगरी जो वो निकाल दी गई है और उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ए एंड सी बोथ वो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीटली पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और 10 क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 to 60।